विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। स्टार्ट। एकता में बल है, एक पुरानी कहावत है। आज के समय में भी यह कहावत उसी सच की तरह है जैसे यह पहले के जमाने में होती थी। इसका मतलब है कि अगर हम एकजुट रहते हैं तो हम मजबूत हो जाते हैं। एकता में बल है, यह विशेष रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कहावत है जिसका महत्व लगभग हर क्षेत्र में है। यह एक व्यक्ति के पेशेवर जीवन संबंध या समाज को एक संपूर्ण रूप में दर्शाता है। हर स्थिति में एकजुट रहने के महत्व पर एक कहावत के माध्यम से जोर डाला गया है। यह कहावत है, एकता में बल है। इसका उपयोग विभिन्न संगठनों के साथ साथ पूरे विश्व में मिशन के लिए एक आदर्श कथन के रूप में किया गया है। हालांकि कई मामलों में शब्दों के अर्थ को थोड़ा बदला भी गया है, लेकिन इसका मूल अर्थ एक ही है। हम विभिन्न परिस्थितियों में एकजुट रहने के महत्व से इनकार नहीं कर सकते। ज्ञान के इन शब्दों में विश्वास करना और उनके अनुसार कार्य करना बेहतर जीवन में मदद करता है तथा उनकी अनदेखी करना कठिनाइयां पैदा कर सकता है। एक सामान्य सा उदाहरण एक पारिवारिक स्थिति हो सकती है। यदि एक परिवार में सभी सदस्य एकजुट होकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो उन सभी को इससे लाभ पहुंचेगा। हालांकि यदि वे प्रत्येक उदाहरण को एक दूसरे पर थोपते हैं और एक दूसरे पर अपनी विचारधारा और नियमों को लागू करने की कोशिश करते हैं तो वे कभी भी खुश नहीं होंगे। घर पर तनावपूर्ण माहौल बनाने के अलावा जो बच्चों के विकास के लिए विशेष रूप से खराब है, इस तरह के एक दृष्टिकोण से बाहरी लोगों को स्थिति का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अगर हम चारों ओर देखें तो वे परिवार जहां लोगों का सम्मान किया जाता है और एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है, वे खुश होते हैं। बच्चों को एक स्वस्थ वातावरण मिलता है जो उनके विकास के लिए आवश्यक होता है तथा ऐसे परिवारों में वयस्क भी एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और आनंद के साथ अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। वे पालना, शिकायत या एक दूसरे के खिलाफ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं करते हैं। दूसरी ओर ऐसे परिवार जहां लोग एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे न केवल अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद करते हैं। ऐसे परिवारों के लोग अक्सर अकेला महसूस करते हैं और अपने आप को अवसाद में गिरा पाते हैं। कहावत एकता में बल है का अर्थ है कि जब हम एकजुट रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे और लगभग किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम हो सकेंगे। दूसरी ओर अगर हम लड़ते रहेंगे और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। यह कहावत सदियों से चली आ रही है और इसका अभी भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अगर हम इसके महत्व को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर करने में सक्षम होंगे। इस कहावत को समझने के लिए कई छोटी छोटी कहानियां भी लिखी गई है। इनमें से कुछ कहानियों में किसान और उसके बेटे तथा शेर और बैल की कहानियां भी शामिल है, जहां बच्चों को अपने स्कूल के दिनों के दौरान एकजुट रहने के महत्व को सिखाया जाता है। उन्हें अभ्यास करने के लिए सही तरह का पर्यावरण मुहैया नहीं कराया जाता है। आज की दुनिया में इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा है कि लोग एकता में बल है की अवधारणा को भूल गए हैं। वे केवल सफलता के पीछे भाग रहे हैं और अपने साथियों को एक ही बाधा के रूप में देख रहे हैं। प्रतियोगिता स्कूल स्तर से ही शुरू होती है। उस समय जब बच्चों की परवरिश अच्छे नैतिक मूल्यों से की जानी चाहिए, उस वक्त उनके माता पिता उनकी तुलना उनके सहपाठियों, चचेरे भाइयों तथा दोस्तों के साथ करने में
व्यस्त रहते हैं। वे लगातार अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और दूसरों से आगे बढ़ने के लिए दबाव डालते हैं, और इसलिए ये सभी बच्चे सिर्फ इसी बात के बारे में सोचते हैं कि उन्हें अपने साथियों से आगे बढ़ना है। अपने सहपाठियों और दोस्तों के साथ घुलने मिलने की बजाय वे उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों के रूप में देखते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों की तलाश में रहते हैं। समय के साथ यह रवैया मजबूत हो जाता है। कार्यालयों या अलग अलग पेशों में इन दिनों सभी चीजों के लिए प्रतियोगिता बेहद कठिन हो गई है। यहाँ तक कि अगर किसी परियोजना को एक टीम के साथ सभी सदस्य संभालते हैं तो सभी एक टीम के रूप में काम करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। आज के समय में जहां हर व्यक्ति अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, हमारा जीवन विविध चरणों से होकर गुजरता है। हम अपने जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक तथा फिर स्कूली जीवन तथा युवावस्था से जीवन के अंतिम दौर वृद्धावस्था से होते हुए जीवन के सफर को पूर्ण कर जाते हैं। जीवन से मृत्यु तक के इस सफर में हम विविध अच्छे बुरे अनुभवों से होकर गुजरते हैं। जीवन को यदि हम कोई अन्य नाम देंगे तो वह होगा उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों की रेखा। व्यक्ति जिसे पूर्ण करने की लालसा में सदैव लगा रहता है, वह अपने प्रयत्नों से परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लेता है, मगर अपने माता पिता के प्रति उत्तरदायित्वों को चुकाने के लिए एक जीवन भी कम पड़ जाता है। एक संतान को माता पिता द्वारा जन्म देने के साथ ही उसे प्रेम, सुरक्षा, पालन पोषण, शिक्षा और संस्कारों के रूप में कई अमूल्य योगदान हमारे जीवन में होते हैं। बच्चे के अच्छे विकास में माता पिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बच्चे की माँ अपने स्नेह से तथा पिता जीवन में अनुशासन के भाव को पैदा करते हैं। चरित्र एवं व्यक्तित्व निर्माण का संपूर्ण श्रेय माता पिता को ही जाता है। बालक उनके अनुकरण अथवा निर्देश के अनुसार ही स्वयं को ढालता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं में माता और पिता को देवता के समान पूजनीय माना जाता है। एक संतान के लिए ईश्वर का रूप माता और पिता ही होते हैं। माता पिता को ईश्वर के स्वरूप के रूप में माना जाता है, अर्थात यह कहा जा सकता है कि इन्हें ईश्वर की संज्ञा दी जाती है। बताया जाता है कि लाख जन्मों के बाद मानव का जन्म नसीब होता है। इतना अमूल्य जीवन हमें अपने माता पिता के द्वारा ही मिलता है। एक बच्चे के जन्म से युवा होने तक माँ और बाप को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसका सही अनुमान और एहसास बच्चों को नहीं होता। उन्हें इसका सही एहसास तभी होता है जब वे स्वयं माता पिता बनते हैं। मगर आज के समय में वृद्ध माता पिता को हो रही दुर्दशा देखकर यही कहा जा सकता है कि अधिकतर बच्चे अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यों से विमुख होते जा रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि संसार में हमारी जो भी स्थिति है वह इसी कारण है। वह सब माता पिता की दौलत ही है। यह जीवन उनका है और हर क्षण उन्हीं के शरणों में समर्पित होना चाहिए। माता पिता का स्नेह भी बालक को बौद्धिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। बच्चों को माता पिता का प्रेम नहीं नसीब होता है, उनमें बालपन से ही असुरक्षा और डर के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वे जन्म से बड़े होने तक हमारी सैकड़ों गलतियों और शरारतों को यूं ही क्षमा कर देते हैं। कई बार गलत राह पर चलने के कारण उनकी डांट और फटकार में भी हमारा हित निहित होता है। वे हमेशा हमारी भलाई ही चाहते हैं तथा उसी के अनुसार हमारा पालन और पोषण करते हैं। वे हमें बुरी राह से निकालकर सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चे को जीवन में अनुशासन में रहने, अच्छे लोगों की संगत करने के पीछे पिता का हाथ होता है। कोई लड़का बड़ा होकर वैज्ञानिक, व्यवसायी या किसी बड़े पद को प्राप्त करता है तो उसकी इस मंजिल को पाने में जितनी मेहनत स्वयं से लगाई, उससे कहीं अधिक योगदान माता पिता का रहा है। माता और पिता के त्याग और बलिदान को नकारा नहीं जा सकता है। उनके जीवन भर की पूंजी
केवल अपनी संतान का भला करने में ही चली जाती है। व्यक्ति बड़ा होकर समाज में सम्मानित स्थान तभी प्राप्त करेगा जब उसे अपने परिवार में अच्छी सीख और प्रेरणा मिली हो। स्टॉप।